अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम C++ का एक बिल्कुल बेसिक सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। और वो कॉन्सेप्ट जो है वो है सोर्स कोड किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोड किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने लैंग्वेज को सीखना है किसी भी लैंग्वेज को, तो फिर आपको सोर्स कोड का भी पता होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट कोड का भी पता होना ज़रूरी है। तो देखते हैं सोर्स कोड किसे कहा जाता है और ऑब्जेक्ट कोड किसे हम कहते हैं। तो सोर्स कोड की डेफिनेशन को देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने लैंग्वेजेस की भी बात की थी और करैक्टरिस्टिक्स भी देखी थी हाई लेवल की, और हमने बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे लिए कोड को लिखना आसान है और उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आप कोड को लिखें, तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को हम नाम क्या देते हैं? सोर्स कोड का नाम देते हैं। और सोर्स कोड को एक और नाम भी दिया जाता है, सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। और याद रखिएगा, जो सोर्स प्रोग्राम है, चूँकि वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है जो ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब तरीन होती हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड इनमें यूज़ किए जाते हैं, तो इनको हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो फिर कंप्यूटर पे चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, किस में? मशीन लैंग्वेज में, और फिर ही वो कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होगा। तो सोर्स कोड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि इसे हमें ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। जब हम सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा और फिर आपके कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसे सोर्स कोड कहते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कोड जो हम मशीन लैंग्वेज में लिखें, मशीन मतलब 01 में लिखें, तो मशीन में लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कोड है, इसे एक और नाम भी दिया जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम भी देते हैं, और इसे हम मशीन कोड का नाम भी देते हैं। क्योंकि ये पहले ही 01 में होता है, तो इसे हम 01 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, इसे हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ऑब्जेक्ट कोड ऐसा कोड होता है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब 01 में, और सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।